समय भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया। उस समय एक स्थान पर सूखा वृक्ष था, उसके नीचे आसन लगाया। कारण यह था कि इस अमर नाम को कोई अन्य जीव सुन ले और वह भी अमर हो जाए, और बुरे स्वभाव का जीव यदि आध्यात्मिक शक्ति संपन्न हो जाएगा तो वह उसका दुरुपयोग करके भले व्यक्तियों को सताएगा। इसलिए सब गुरुजन एकांत स्थान पर केवल उपदेश देने योग्य हुए व्यक्तियों को ही बैठाकर नाम देते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उपरोक्त बातें श्री देवी भागवत कथा व प्राण प्रतिष्ठा माँ दुर्गा शक्तिपीठ टिकुरहिया रामपुर जोहन अयोध्या धाम में कार्यक्रम के दौरान प्रदीप चंद्र शास्त्री अयोध्या धाम ने कही। उन्होंने तीसरी दिवसीय कथा प्रसंग में कहा कि भगवान शंकर जी ने अपने हाथों से ताली बजाई, जिसका भयंकर नाद शोर आवाज हुआ। आसपास के पशु तथा पक्षी डर कर दूर चले गए। सूखा वृक्ष इसलिए चुना था कि कोई पक्षी आएगा तो तुरंत दिखाई देगा। उस वृक्ष की खोकर यानी वृक्ष के थोथे तने में मादा तोते ने अंडे पैदा कर रखे थे। एक अंडा अस्वस्थ था, अन्य स्वस्थ थे। वे शंकर जी की ताली हाथों की आवाज से ही पक्षी बनकर उड़ गए। वह खराब गंदा हुआ अंडा रह गया। जिस जीव को वह अंडा प्राप्त हुआ था वह उस अंडे में बैठा था, उसके परिपक्व होने तथा स्वयं को शरीर प्राप्त करने का इंतजार कर रहा था। तीनों देवों ने अपनी गुण शक्ति को एक क्षण के लिए रोका। शुकदेव गर्भ से बाहर आया, तीनों देव चले गए। उस समय में 93 अन्य बच्चों का जन्म हुआ। उन सबको तथा शुकदेव को अपने उद्देश्य का ज्ञान रहा। वे सब महान भक्त संत सिद्ध बने। उनमें से 9 तो नाथ प्रसिद्ध हुए तथा 84 सिद्ध बने और एक शुकदेव ऋषि बना। सुखदेव के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया। वह उठकर अपनी ओरनाल को, जो नली माता की नाभि से बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है, उसके माध्यम से माता की शरीर से बच्चे की परवरिश होती है। उसकी लंबाई लगभग 1 फुट तक होती है। अपने कंधे पर डालकर चल पड़ा। यह विचार किया कि कहीं दूर जाकर काट फेंकूंगा। कारण यह था कि सुखदेव जी नहीं चाहते थे कि मेरा परिवार में मोह पड़े और मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। दूसरी ओर व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा, हमने तेरे उत्पन्न होने की 12 वर्ष प्रतीक्षा की है। आप जाने की तैयारी कर रहे हो। हमने बेटे का क्या सुख देखा। आप घर त्याग कर न जाओ। सुखदेव ने कहा, ऋषि जी, आप वेद शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान होकर भी मोह के दलदल में फंसे हो। मुझे भी फंसाने का प्रयत्न कर रहे हो। मेरे को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है। अनेकों बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना, अनेकों बार हमने 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाए। अब की बार मुझे मेरे लक्ष्य का ज्ञान है। मैं भक्ति करके अपना जन्म सफल करूंगा। यह वार्ता सुखदेव जी ने अपने माता पिता की ओर पीठ करके की और आकाश में उड़ गए। पूर्व जन्म की भक्ति से प्राप्त सिद्धि शक्ति बची थी, उससे उड़ गया। उसी के अभिमान से कोई गुरु नहीं किया। फिर भी विष्णु जी ने अपने लोक वाले स्वर्ग से निकाल दिया और कहा कि यदि यहाँ स्थान चाहते हो तो राजा जनक मिथिलेश से दीक्षा लो और भक्ति करके आओ। सुखदेव जी ने वैसा ही किया। इस कथा प्रसंग में पंडित अमर कृष्ण तिवारी, आचार्य अरुणेश शास्त्री महाराज जी श्री अयोध्या धाम अपनी कथा से भक्तों को मनमुग्ध कर दिया। मुख्य यजमान श्री हौसला प्रसाद पांडे ने बताया कि यह कथा 7 दिवसीय कथा का तीसरा दिन चल रहा है। समापन के बाद माँ दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भंडारे का आयोजन किया गया है। भारत न्यूज लाइव के लिए अयोध्या से रूबी पांडे की खास रिपोर्ट। रहना चाहिए। तो इस प्रकार से चंद्रमा ने कहा तो देव गुरु बृहस्पति को क्रोध आया और क्रोध करके देव गुरु बृहस्पति ने कहा कि हे देवेंद्र, चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। सारा समाचार जाकर के बृहस्पति जी ने इंद्र से बताया और कहा कि मेरी पत्नी का हरण चंद्रमा ने कर लिया है और वो मेरे बार बार कहने पर भी मुझे लौटा नहीं रहा है। देव गुरु की दुख भरी बातों को सुनकर के इंद्र बोले, मां शोकम कुरु धर्मज्ञ दासोस्मि तव सुब्रत
निश्यामहं नूनां भार्या तव महामते। इंद्र कहने लगा, हे धर्मात्मन, आप शोक न करें, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे भी गुरु हैं। मैं आपकी पत्नी को अवश्य लेकर के आऊंगा। यदि मेरे दूत भेजने पर भी चंद्रमा आपकी पत्नी को वापस नहीं करता है तो मैं अपनी सेना के साथ में उसके साथ युद्ध करूंगा। जा सुभा गुरु पत्नी कथा भोक्तो तमेक्षसी सुधा निधे, तमेक्षसी सुधा निधे। हे सुधा निधे को दक्ष प्रजापति की सुलक्षणाओं से युक्त 28 कन्या पत्नी के स्वरूप में प्राप्त हैं। आप फिर भी अपने गुरु पत्नी का हरण करके ले आए हैं, ये तो गलत बात है। चंद्रमा की कितनी पत्नियां हैं? 27। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी। इस प्रकार से 28 प्रकार के जो 27 प्रकार के नक्षत्र हैं, ये सब चंद्रमा की पत्नियां हैं।